एक ऐसा मशहूर और मारूफ इदारा जहां हर साल मुफ्त में कोचिंग बच्चे हासिल करके IAS IPS बनते हैं। मैं बात कर रहा हूं जानी मानी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया की। हाल ही में UPSC 2022 का रिजल्ट आया। फिर एक बार जामिया मिलिया इस्लामिया के बच्चों ने कामयाबी का परचम लहराया है। मेरे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर पद्मश्री सम्मानित नजमा अख्तर साहिबा। मैम, आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। मैम, पहला सवाल मेरा आपसे ही 23 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और फिर हर साल की तरह इस बार भी जामिया मिलिया इस्लामिया के बच्चों ने कामयाबी का एक परचम ले रहा है। किस तरह देखती हैं आप? ये बहुत खुशी का मौका है और ये खुशी एक साल नहीं आई है, ये हर साल आ रही है हमें। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे ये जो एकेडमी है RCA, इसके स्टाइल में, इसके काम करने में कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे इसका मेन एम था बच्चे जो IAS में बैठना चाहते हैं, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आना चाहते हैं, अच्छी जॉब करना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको एक मौका दिया जाए। हर बच्चा नहीं आ सकता किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव था जिन्होंने ये ऐसे सेंटर्स 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में खोले हैं और उसके अंदर अलग अलग लोगों के लिए कुछ कोटा भी रखा है कि इन सब को लीजिए। जैसे हमारे यहाँ हर तरह की लड़की आ सकती है, हर लड़की आ सकती है, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटीज़, इन सब के लिए ओपन है ये सेंटर जो है। और इसका एडमिशन टेस्ट हम लेते हैं ऑल इंडिया लेवल पे जाके। तो मैं समझती हूँ कि हमारा एडमिशन टेस्ट ही उन बच्चों को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है जिनको चाहत है कि हम UPSC को क्रैक कर सकें और उसके थ्रू जॉब पाके देश की सेवा कर सकें। तो उन तक हम पहुँचते हैं इसके अपने एडमिशन टेस्ट के थ्रू। जिन बच्चों ने कामयाबी हासिल कर ली है और जो बच्चे तैयारी सभी लोग करते हैं, कोई उस मुकाम तक पहुंचने में महरूम रह जाता, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? महरूम मत कहिए उनको। उन्होंने भी ये पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं, उन्होंने भी मेहनत की है। हर बच्चा UPSC में कामयाब हो जाए ये नहीं हो पाएगा, मगर काफ़ी नंबर्स, यानी 23 नंबर एक बार में अगर जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी उनकी जीत है बच्चों की। और जो बच्चे UPSC के एग्ज़ाम में नहीं पास कर पाते इसको, तो वो स्टेट लेवल के प्रोग्राम्स में उनको बैठने के लिए इनकरेज किया जाता है। जैसे UP स्टेट में, राजस्थान में, इन सब के जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है उसमें सेलेक्ट होते हैं वो, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी हो ही चुकी है। फॉरेस्ट के भी जॉब्स में वो जाते हैं और इसी तरह के बहुत सारे जो साइड के वाले जॉब्स हैं उसमें भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली UPSC में ही जाएगा वो। जो बच्चे कामयाबी हासिल कर रहे हैं और RCA कोचिंग में जो कामयाबी और कामरानी के पीछे किस तरह का असातिज़ा किराम का किरदार अदा करते हैं? कि इसके अंदर एक बहुत सारे लोगों का जुड़ के इसके पीछे एक वो है, ये सक्सेस जो है इस पर एक बहुत लोगों की टीम है। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि हम ऑल इंडिया टेस्ट करते हैं जहाँ, और वो सब दिल्ली में नहीं करते, इंडिया में जगह जगह जाके हमारे टेस्ट सेंटर्स हैं। तो जो केरला का बच्चा है अगर वो यहाँ नहीं आता, अपने सेंटर में बैठ जाता है, और अगर वो उसमें दम है और अगर उसमें चाहत है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमारी जो ग्रुप जो बनता है एक हर साल का, वो डाइवर्स ग्रुप है। उसमें डाइवर्सिटी है जो 10 सेंटर्स के से सिलेक्ट की हुई आती है, और वो डाइवर्सिटी ही उसकी ताकत है। आपको अपने ही जैसे बहुत ज़्यादा बच्चे मिलेंगे जिनके who have the fire in their belly, who have the urge to win। एक तो अपने ही पीयर ग्रुप से बहुत कुछ सीखता है, दूसरे यहाँ पे एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से उनको मौका मिलता है, एक सेफ़ एनवायरनमेंट में रहते हैं, हेल्दी खाना मिलता है, और टीचर्स हर रोज़ उनको डिफरेंट लोग आके उनको पढ़ाते हैं
जो एक टीचर नहीं कह सकते हम कि यही पढ़ाते हैं या उसके फिक्स टीचर्स नहीं हैं। बाहर के लोग आते हैं, इवन हमारे पुराने आईएएस ऑफिसर्स भी आते हैं जो सीनियर हैं और जो बिल्कुल फ्रेश हैं, वो भी आते हैं इनको बताने के लिए। और इनका जो वो है पूरी ट्रेनिंग इनकी यूपीएससी के पेपर के सेटिंग की तरह ही से होती है। जैसे वो पैटर्न है ऐसा ही इनकी ट्रेनिंग होती है, जाकि इनको मुश्किल ना लगे, वहाँ अजनबी ना फील करें ये लोग। और इनको जैसे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो सवाल उनको टेस्ट जो देते हैं, हम बहुत सारे सीरीज़ ऑफ टेस्ट देते हैं, 70 सीरीज़ हम इनसे करवाते हैं। और ये सीरीज़ बनाने को हम ख़रीदते हैं बाहर से, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके लोग बना के, ये हमारी यूनिवर्सिटी उनसे लेती है, अपने टीचर्स से बनवाती है, बट उन लोगों से जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं उनसे भी बनवा के लेती है। और इसके अंदर इन सीरीज़ में हम इनकी ट्रायल की प्रैक्टिस होती है, उनको बार बार देते हैं, उनका सीरीज़ का ट्रायल और प्रैक्टिस करते हैं, और इसके बाद हम उस पर डिस्कशन करते हैं ताकि बच्चे को ये समझ में आए कि मैंने क्या गलती करी है इसमें या कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता था। तो हमारी हर एक्टिविटी के बाद डिस्कशन होता है और जिससे वो बच्चे समझ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ ग्रुप में स्टडी होती है, जब हम ग्रुप्स बना देते हैं लोगों के, और वही हमेशा मिल के पढ़ते हैं एक साथ और एक दूसरे को मेंटर करते हैं। तो मेंटर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ, जो अच्छा पढ़ने वाला है वो दूसरे को मेंटर करता है, और जो मेंटर्स के लिए टीचर्स भी आते हैं और बाहर से आईएएस ऑफिसर्स और इन सबको भी बुलाते हैं ताकि वो आके मेंटरिंग कर सके। हमारे इस ग्रुप की में एक इम्पॉर्टेंट बात और है, इक्विटी। हम इसमें लड़कियों को भी उतना ही लेना चाहते हैं, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो सिलेक्ट हुई हैं उनमें भी लड़कियां लड़कों से स्लाइटली ज़्यादा ही हैं, कम नहीं हैं। और पिछले साल तो हमारे यहाँ श्रुति शर्मा जिसने आईएएस में टॉप किया था, वो भी हमारे यहाँ से हमारे यहीं की ट्रेंड थी। इन लोगों के जब ये प्रीलिम कर लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम का स्टाइल दूसरा होता है और मेंस का स्टाइल दूसरा होता है, तो जब प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको मेंस के लिए जो तैयारी कराते हैं उसमें एसे राइटिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनका काफ़ी ट्रेनिंग करके, यही नहीं सिर्फ उनको टेस्ट दे देते हैं और मार्क्स देते हैं, मार्क्स नहीं देते, उनको वापस भेजते हैं कि तुम्हारे इसके अंदर ये कमी है और ये चीज़ और दो, तो उनको फीडबैक मिलता रहता है लगातार। जब कोई बच्चे अल्टीमेटली मेंस से आके फिर इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं और उनके इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, तो उन बच्चों के मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं यहाँ पे, जिसमें एक पूरा इंटरव्यू के तरह का ही माहौल बना के उन बच्चों से को बताया जाता है कि किस तरह कैसे वो देते हैं, कहाँ उनकी कमी थी, और उनको बहुत अच्छी फीडबैक दी जाती है। उसका वीडियो भी बनता है और फीडबैक में वो वीडियो भी देखते हैं कि हमने कहाँ गलत किया था। तो इस तरह से करीब एक बड़ा नंबर 1000 के करीब बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं अपने अटेंड करके, और जगह जगह बड़े बड़े ऑफिसर्स की पोजीशन पे बैठे हैं। ये हमारे लिए बहुत प्राउड होने का मौका है, और जामिया के अंदर बहुत खुशी है कि हम हर साल अपने सब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को निकालते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, और देश को आगे बढ़ने के लिए हम उनको बहुत अच्छे ऑफिसर्स देते हैं जो अलग अलग जगहों पे बैठ के सरकारी काम कर सकते हैं, सरकार को और अच्छी तरह से चला सकते हैं। आपने अभी जिक्र किया कोचिंग की सारी बताई किस तरह से स्टार्ट होता है, और मैं इसी से जुड़ा एक से आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्यों सब बच्चे सोचते हैं जानी मानी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया और उसी की एक कोचिंग है रेसिडेंशियल कोचिंग। वो सारी चीज़ें आपने बताई बाखूब, बहुत अच्छी तरह से। मैं भी जामिया मिलिया इस्लामिया का ही स्टूडेंट रहा हूँ, वेरी गुड, और यहाँ से बहुत अच्छी जगह सब जगह पोजीशन पे हैं। अब लोग ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ना चाहते हैं, और यूपीएससी की जो रेसिडेंशियल कोचिंग की जो शॉर्ट सीट हैं 100 सीट्स हैं, उसमें आने वाले वक्त में क्या इजाफा हो सकता है? देखिए, इजाफा तो हम इस वक्त उतने लोगों को लेते हैं जितने की हमको फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट से, मगर हम वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बच्चे अगर प्रीलिम में पास हो गए और मेन में नहीं आए, वो उनको हम अगले मेन तक फिर से उनको अलाउ करते हैं ताकि वो बच्चे यहाँ पे अगले साल का भी दे सकें।
तो एट एनी गिवन टाइम हमारे पास 100 नहीं बल्कि 150 से 200 तक के बच्चे होते हैं जो यहाँ पर रहते हैं। कुछ बच्चे आईपीएस में आ जाते हैं, जैसे कई एग्जाम्पल्स जिसमें लड़कियाँ कहती हैं हम आईपीएस में नहीं जाना चाहते, हम आईएएस की तैयारी फिर से करेंगे। उनको भी हम लोग इनकरेज करते हैं क्योंकि वो एक बार कर चुकी है, कंप्लीट पा चुकी है इस चीज़ को, इसलिए वो बहुत अच्छा मेंटर होती है दूसरे बच्चों के लिए। तो हमारे 100 का नंबर फिक्स नहीं है, हमारे करीब करीब 150-200 बच्चे हमेशा रहते हैं इसमें। हमारी लाइब्रेरी पूरी रात खुलती है, तो वहाँ पे बैठ के, और सेफ्टी या सिक्योरिटी इतनी है कि लड़की भी चाहे तो पूरी रात बैठ के पढ़ सकती है सब, और अच्छा माहौल है, और बच्चों की हेल्थ का भी ख्याल हम लोग करते हैं, उनको खाना भी हेल्दी देते हैं और सेफ्टी उनकी है। तो उनके पेरेंट्स भी यहाँ खुशी खुशी भेज देते हैं और छोड़ देते हैं उनको यहाँ पे ताकि वो करें। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं मानती हूँ वो पीयर ग्रुप लर्निंग है, एक दूसरे को देख के जोश आता है उनको, ये इतना पढ़ रहा है मैं क्यों नहीं पढ़ रही, तो इसलिए उस चीज़ से बहुत अच्छा असर पड़ता है। मैम जैसा आपने जिक्र किया लाइब्रेरी का, सब चीज़ बताई बखूबी, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है, मैंने अभी जिक्र किया उसके बारे में जी। अब देखा जाए तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया नए कोर्स, वोकेशनल कोर्स स्टार्ट कर रही है, तो वो हर बार की तरह हर डिपार्टमेंट से कुछ न कुछ नए कोर्स आते हैं। जैसे हिंदी डिपार्टमेंट से टीवी जर्नलिज्म आया, फिर डिप्लोमा, पहले एमसीआरसी था, तो आने वाले वक्त में कौन कौन से कोर्स मिल सकते हैं हमें देखने के लिए? जामिया लगातार नए कोर्सेज़ की जिनकी ज़रूरत है हमारे मुल्क को, वो सारे कोर्सेज़ देते जा रहे हैं और बच्चे उसमें बहुत इंथुज़ियाज़्म से एडमिशन लेना चाह रहे हैं। हमने नए कोर्स खोला है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, फॉरेन लैंग्वेजेस का, और इसके अलावा भी बहुत सारे नए कोर्सेज़ खुले हैं अभी नए जो हैं, जैसे डिज़ाइन एंड इनोवेशन का, और मतलब मैं इस वक्त गिनती आपको बता नहीं सकती कि कितने नए कोर्सेज़ हैं, मगर सब में बहुत स्पीड से, अभी तक हमारे पास आर्किटेक्चर था, अब हमारे पास प्लानिंग भी आ गया है, तो एमआर मिल रहा है आर्किटेक्चर का और प्लानिंग का भी, एम प्लान। इस तरह से ये जामिया हर नए कोर्स को खोलने की कोशिश कर रही हूँ। हमारी कोशिश है कि हम BOMS भी खोल दें यहाँ पे, जो कि मेडिकल का है, और हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के सामने इस वक्त कि हमको MBBS के लिए अलाउ कर दें, हम मेडिकल कॉलेज भी खोल सकें। जो बच्चे मैम तैयारी कर रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? तैयारी जो करता है और जो मेहनत करता है उसको फल ज़रूर मिलता है, इसलिए मैं हमेशा उनको गुड लक कहूँगी, और कहूँगी कि हिम्मत से इम्तहान दो, और जहाँ भी एडमिशन मिले, पूरे मुल्क में जहाँ भी मिले वहाँ पे ही एडमिशन लो। जामिया में ये मोस्ट वेलकम, बट हमारी लिमिटेशंस हैं, हमारी जितनी सीट्स हैं उससे ज़्यादा हम लोगों को नहीं ले सकते, क्योंकि हॉस्टल भी नहीं इतने हैं और क्लासेस भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, जो कि आने वाले ज़माने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा पुराना हो गया था, तो अब हम लोग नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, बढ़ा रहे हैं इसको, और होपफुली हम और बहुत लोगों को, जितने हर साल हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। मगर मैं इतना सिर्फ कहूँगी कि अगर आप मेहनत करेंगे आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, और नाउम्मीदी जैसी चीज़ का नाम मत लीजिए। अगर हमारे मुल्क का यूथ जो है उसको हमेशा बाउम्मीद ही होना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा इससे बस आपसे ये है, हाल ही में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और बतौर आप प्रोफेसर ऑफ फर्स्ट मोमेंट ऑफ वाइस चांसलर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तैनात हैं, तो जब आपको उसने सम्मानित किया आप कैसा महसूस कर रही थी उस टाइम? ऑब्वियसली सम्मान मिलता है तो आदमी खुश होता ही है, क्योंकि काम तो सभी करते हैं, बट कुछ अगर आप मेरे काम को रिकग्नाइज़ किया है नेशनल लेवल पे, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और उससे मेरी हिम्मत भी बढ़ गई है बहुत, और भी मेहनत से काम करने की, और साथ में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडियन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि मुझे अपने मुल्क के लिए भी काम करना है। अपने यहाँ के यंग जो यूथ है, यूनिवर्सिटी में काम करने में एक फ़ायदा है कि हम अपने मुल्क के यूथ से डील कर रहे हैं, और उनके लिए जो कुछ बेहतर है वो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। एज अ वाइस चांसलर मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ हमारी यूनिवर्सिटी न सिर्फ
एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, बल्कि नेशनल लेवल पे ये 3rd पोजीशन है इसकी इंडिया में, और ये नैक की एक्रेडिटेशन इसको A++ मिली हुई है, जो कि हाईएस्ट लेवल है। इसलिए जामिया जो है वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है, और हम सबकी दुआएं हैं और कोशिशें हैं कि और भी ऊपर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम DNN24 से बात करने के लिए। थैंक यू। हाल ही में UPSC 2022 का रिजल्ट आया, फिर एक बार जामिया के बच्चों ने कामयाबी का परचम लहराया। लास्ट ईयर श्रुति शर्मा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से टॉप किया था UPSC में। साल 2010 और 11 में इस कोचिंग का आगाज़ हुआ, और साल 2023 तक 300 बच्चों से तकरीबन 300 बच्चों ने ज़्यादा UPSC में अपनी एक पोजीशन ली है, IAS IPS बने हैं, और अलग अलग केंद्रीय और स्टेट लेवल की सेवाओं में शामिल हुए हैं, जैसे PCS हुआ, IB हुआ, बैंक हुआ, इस तरह और तमाम सेवाओं में शामिल हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए DNN24। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।